हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूँ सुजाता मैम, आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल सुजाता's गुरुकुल पे। देखो बच्चों, आपको ये समझ में आया रहेगा। आज का वीडियो है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस हमने बनाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द सेकेंड लेसन फ्रॉम अलजेब्रा। इसका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वेटेज होगा पूरे 12 मार्क्स का। देखो बच्चों, पूरे आउट ऑफ 40 मार्क्स 12 मार्क्स के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो वीडियो अगर आप देखोगे तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेट नहीं लेने वाले। आज सिर्फ हम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। कौन से ऐसे इक्वेशन है उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने, तो ये हम फर्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। सेकेंड, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप यहाँ पे कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हो, ये सेकेंड टॉपिक में हम देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके जो रूट्स आएंगे, उसके जो सोल्यूशंस, जो लीनियर इक्वेशन में हम सोल्यूशंस बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम रूट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे रूट्स का नेचर कैसा होता है, रियल, नॉन रियल, तो ये हम थर्ड टॉपिक में सीखने वाले। अभी यहाँ पे जो फोर्थ टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो रूट्स आते हैं और इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उनमें कौन सा स्पेसिफिक रिलेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ये हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट में। अभी देखो, लास्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले। अगर आपको ऊपर वाले सारे कंसेप्ट क्लियर है तो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपना नोटबुक, अपना पेन यहाँ पे हाथ में लेके बैठना है और जैसे जैसे मैं सिखाऊंगी आपको रनिंग नोट्स यहाँ पे लेनी है। ओके, तो चलो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, हमने लीनियर इक्वेशन ये लेसन भी पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जब पढ़ा तो सबसे पहला टॉपिक हमने देखा जनरल फॉर्म। तो पहले हम सोचते कि कौन सा भी इक्वेशन के अलग अलग टाइप है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सीखा तो वो हमको कैसे पहचानना है, वो हमने सीखा अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी ये लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक खुद का फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। नहीं तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस लिए है, तो कौन सा भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पहचानने के लिए हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ता है। कौन से फॉर्म में लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ता है। उसके बाद हम पहचान सकते हैं वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे देखो, नीचे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। अभी देखो, लीनियर इक्वेशन था तो उसमें 2 वेरिएबल रहते थे, एक्स वाई रहता था, ए बी रहता था, एम एन रहता था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का यूज होता है एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल। और जो भी वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, एम होगा, एन होगा, ए होगा, अगर कौन सा भी वेरिएबल का इक्वेशन है तो मैक्सिमम इंडेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए, 2। जिस इक्वेशन की वेरिएबल की मैक्सिमम इंडेक्स 2 हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलो यहाँ पे जनरल फॉर्म। ओके, यहाँ पे आपको एमसीक्यू में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो आपको 1 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है वहां पर भी आपको पूछ सकते हैं, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो क्या है जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0। if you observe this equation, okay, if you observe this equation, you know that here only one variable is used, only one variable used, that is x। सिर्फ x एक ही वेरिएबल का यूज किया हुआ है और यहाँ पे x जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स, अभी आपको पता है ये c कांस्टेंट है, इट इज ओनली नंबर, उसको कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, तो इस वेरिएबल इसका इंडेक्स हम नहीं देखेंगे, हम किसका इंडेक्स देखेंगे, वेरिएबल का। तो यहाँ पे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम है और दोनों का हायर इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए
दो क्लूज है हमारे पास। सबसे पहला क्यू क्या है, क्लू क्या है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, उस इक्वेशन की मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लर्न कर दो बच्चों, रट लो ये, ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of quadratic equation. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, अभी तुम्हारे मन में सवाल होगा कि ये a b c ये क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, in this quadratic equation a b c should be real numbers, should be real numbers and a should not be equal to 0. b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर a x स्क्वायर ये टर्म है, अगर हमने a की वैल्यू 0 लिया तो ये पूरा स्क्वायर की जो टर्म है वो पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं रहेगा, इसलिए a शुड नॉट बी 0 ऑलवेज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम क्या लेते हैं, a लेते हैं, x का कोएफिशिएंट हम क्या लेते हैं, b, और यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो फिर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में बच्चों? तो चलो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म, और यहाँ पे मुझे ए बी सी की वैल्यू लिखना है। यहाँ पर भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, क्या क्वेश्चन आएगा, राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, वहां पे आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर। ये खाली नंबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये राइट साइड में 0 एज इट। तो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है हमारा, जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बीच वाली जो बी एक्स की टर्म है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस इसमें क्या सिखाया कि बी और सी 0 हो सकते, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो बी दिया नहीं उसको हम 0 लेंगे और उसका वेरिएबल क्या देंगे, x देंगे। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? तो यहाँ पे a का यानी कि क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बाय डिफॉल्ट कोएफिशिएंट हमने a का वैल्यू लिया तो हो गया 1। अभी ये जो बीच में टर्म होती है वो बी एक्स की टर्म होती है, तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने x यूज किया, b का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, मींस पूरी बी एक्स की टर्म यहाँ पे मिसिंग थी, तो यहाँ पे b का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 0, और लास्ट वाली जो टर्म है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट। आया समझ में? अभी नेक्स्ट 2 दिए हुए वो हमें करना है। अभी यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। ये जो इक्वेशन है वो हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट साइड में हमेशा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो हम यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है इसका जो राइट साइड का कंटेंट है उसको हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे। तो ये वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y, ये लेफ्ट में आके माइनस 2y हो गया, ये माइनस 7 है, लेफ्ट में आके प्लस 7 हो गया, तो यहाँ पे राइट साइड में बचा 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी आगे क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी के हमें वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y, तो उसका जो कोएफिशिएंट है, स्क्वायर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, दैट विल बी वैल्यू ऑफ a। ओके, तो यहाँ पे देखो ये y स्क्वायर है, इसको कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अभी जो
बीच वाली टर्म है bx की, तो यहाँ पे bx, यहाँ पे क्या लिखा है -2y, तो यहाँ पे b की वैल्यू किसने ली है 2 ने, बट ऑब्वियसली यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे b का वैल्यू आएगा -2, और जो कांस्टेंट है उसको हम c बोलते हैं, तो वहां पे c का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है +7। आया समझ में। अभी देखो थर्ड इसमें क्या दिया हुआ है, x² + 2x = 0। अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर की टर्म मिल रही है, यहाँ पे bx की टर्म मिल रही है, यहाँ पे कांस्टेंट गायब है, तो कांस्टेंट गायब है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 भी लिख के इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बोला b और c को 0 लिख सकते हैं, सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे x² + 2x + 0 = 0। तो यहाँ पे देखो ये x² की टर्म है, तो यहाँ पे x² का बाय डिफॉल्ट कोएफिशिएंट दिया नहीं तो 1 होगा। ये बीच वाली जो है 2x टर्म है वो हम dx के साथ कंपेयर करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे +2 है, और c यहाँ पे दिया ही नहीं था, तो c की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। तो देखो बच्चों, अगर ये जो दो टॉपिक भी आपने कवर कर लिए तो यहाँ पे समझ जाना आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जनरल फॉर्म के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और सेकेंड क्वेश्चन इट इज रिगार्डिंग विथ वैल्यू ऑफ एबीसी, इट इज रिगार्डिंग विथ वैल्यू एबीसी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, और यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। आया समझ में। यहाँ पे 2 मार्क आपके पक्के। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने देख लिया जनरल फॉर्म क्या होता है, एबीसी की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। अभी इस पे और एक क्वेश्चन आ जाता है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको बोर्ड पे 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देख लेना बच्चों, अगर आपके पहले 2 कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या 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 है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए हमें कितने क्लू दिए हुए हैं, 2। एक तो है एक वेरिएबल का यूज होना चाहिए, एक ही वेरिएबल का यूज होना चाहिए, और दूसरा क्लू हायर मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 2। मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो क्लू है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई है। पूरे इक्वेशन में m का ही यूज किया हुआ है, दूसरा वेरिएबल हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देता। और दूसरा क्लू अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है, नहीं चलेगा। ओके, हमें मैक्सिमम इंडेक्स सिर्फ 2 ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3 है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 को नहीं बोल सकते हम, लेकिन 3 है। ओके, 3 यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जस्टिफिकेशन भी देना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन गिवन इक्वेशन m³ माइनस 5m² + 4 = 0, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ इक्वेशन, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे, ऑफ वेरिएबल x इज कितना दिखाई दे रहा है, 3। Therefore it is not a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया समझ में, कैसे लिखना है, एग्जाम में रहता है ये क्वेश्चन। ओके, अभी सेकंड इक्वेशन की तरफ हम देखते हैं। आप देखते ही बोलोगे नहीं है मैम, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप बोलोगे नहीं मैम, कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये जो इक्वेशन है कुछ अलग ही दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, पूरा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या है, दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइंग टू दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे l + 2 और यहाँ पे l - 5 = 0। अभी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, l × l क्या हुआ, l² हुआ। अभी l × -5 हुआ, +2 × l +2l हुआ, और +2 × -5 ये -10 हुआ, = 0। अभी यहाँ पे देखो l², ये -5l + 12 अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 5 - 2 यहाँ पे 3, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे 3 को माइनस साइन, यहाँ पे वेरिएबल l -10 = 0। ये रहा हमारा फाइनल इक्वेशन। आप कंपेयर करो और आप मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
तो पहले एक ही वेरिएबल का यूज है, ओके। देन सेकंड कंडीशन क्या है कि हायर मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे 2 होनी चाहिए, तो है ना बाबा, ये जो वेरिएबल इसका इंडेक्स 2 है और इसका इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हियर ओनली वन वेरिएबल इज यूज, ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड एंड maximum index is 2, therefore given equation is quadratic equation। आया समझ में बच्चों, आया समझ में। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको समझा दिया है, तो चलो नेक्स्ट इस पे क्या देखा हमने, यहाँ पे कौन से भी दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और यहाँ पे पहचानना है आपको वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या देखने वाले हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो, अगर हम थोड़ा बेसिक जाते हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसा इक्वेशन दिया है और आपको बोला है सॉल्व करो, तो यहाँ पे आप क्या सॉल्व करोगे, 3 + 2 - 2 में जाओगे तो x यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो ये जो x = 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x = 1, यानी कि अगर हम x अगर रिप्लेस करते हैं 1 से, तो 1 + 2 यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कितना मिलेगा, 3। तो यहाँ पे x = 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। लेकिन हम ये सिंपल इक्वेशन है, हम क्या सीख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे देखो, इन प्रीवियस क्लास दैट इज इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। हम देखते थे ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होती है, जब हम x = a, then x - a is a factor of given polynomial, that is p of x is a polynomial and p of a is equal to 0 and x - a is the factor of p of x. In this case a is the root or सॉल्यूशन। रूट को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो वो छोड़ दो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कंसेप्ट में थोड़ा और इजी करके बताती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये पॉलिनोमियल है आपकी, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। x² + 5x + 6 ये आपकी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलते हैं, p of x। क्या बोलते हैं, p of x। अभी यहाँ पे क्या बोला, x का वैल्यू -6 ले लो, x का वैल्यू कितना ले लो, -6 ले लो। तो यहाँ पे x मैंने रिप्लेस किया -6 से, तो ये होगा -6 का स्क्वायर + 5 इंटू -6 + 6। तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। निगेटिव नंबर है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, +5 इंटू -6, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, 5 × 6 = 30 और ये +6। आया समझ में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस, तो ये क्या हुआ, 36 -30 -6 ये कितना हुआ, -36। आंसर आया 0। इसका मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल, ये जो गिवन इक्वेशन था, उसको अगर x की जगह पे मैं -6 रख के सॉल्व करती हूँ तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। क्या आ जाती है, 0। तो इसका मतलब है ये जो x = -6 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर पर्टिकुलर वैल्यू किसी एक इक्वेशन में वेरिएबल के जगह पे हम रखते हैं और उस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है, तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हेंस -6 इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी यहाँ पे देखो और एक चीज, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी यहाँ पे देखो ये जो एग्जांपल मैंने लिया था, x + 3 = 2, तो यहाँ पे 2 - 3 x का वैल्यू आया -1। अभी यहाँ पे देखो, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कौन सा इक्वेशन है, लीनियर। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे 1 है, तो ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो इसको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन हो गए, एक ही सॉल्यूशन। लेकिन हमें यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हायर इंडेक्स कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों 2 रूट्स रहते हैं। याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, हमेशा 2 रूट्स। तो इसलिए इसे यहाँ पे मेंशन किया है कि -6 इज 1 रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 रूट मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे -6 इज वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। आया समझ में, आया समझ में। रूट किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट होते हैं। आया समझ में। तो चलो यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी आपको एक इक्वेशन दिया है x²
प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको मैंने बोला सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करते हैं मतलब x का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब उसमें जो वेरिएबल यूज किया है उसके हमें वैल्यूज निकालनी होती है। तो यहाँ पे इस लेसन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड सीखने वाले। ओके, तो पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन, जो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड एंड थर्ड इज न्यू फॉर यू। ये दोनों मेथड आपके लिए नए मेथड है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एंड थर्ड मेथड इज फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला। आया समझ में? तो ये हम डिटेल जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब हम ये डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है और तीसरा फॉर्मूला मेथड है। आया समझ में? अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स रहते हैं? 2 रूट्स रहते हैं। कितने इक्वेशंस रहते हैं? कितने रूट्स रहते हैं? 2 रूट्स रहते हैं। तो वहां पे नेचर ऑफ रूट्स की कंसेप्ट आती है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा। नेचर यानी कि रियल है, ओके, इक्वल है, अनइक्वल है, नॉट रियल है, ओके, ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पे देखो ये कंसेप्ट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स का नेचर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, उनका नेचर क्या होगा। नेचर यानी कि रियल, नॉट रियल, इक्वल, नॉट इक्वल कैसे होंगे। ओके, तो ये नेचर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड ऑन टर्म b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac के वैल्यू पे डिपेंड होता है। अभी आपका अगला क्वेश्चन होगा कि मैम ये b² माइनस 4ac क्या है? तो आपको पता है a b c आर द कोएफिशिएंट्स। a b c ये क्या है? a and b are the coefficient and c is the constant from the equation। c is the constant from equation। फिर यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपको इसका वैल्यू निकालना है, b² माइनस 4ac। तो इसका जो वैल्यू आएगा उस पे रूट्स का नेचर डिपेंड होगा। कैसे? तो यहाँ पे 3 कंडीशन दी है। आप बोलोगे कि मैम ये ट्रायंगल जैसा क्या दिख रहा है? तो ये जो b² माइनस 4ac ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा, या हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अभी यहाँ पे देखो पूरा पढ़ते हैं। नेचर ऑफ, अच्छे से ध्यान देना है, ओके, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। हेंस b² माइनस 4ac इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? b² माइनस 4ac। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? तुम्हें b² माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ओके, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम क्या, यहाँ पे ट्रायंगल दिखेगा लेकिन ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। आया समझ में? तो कैसे डेल्टा की वैल्यू से नेचर कैसे मैटर करता है? तो यहाँ पे देखो, अगर आपका b² माइनस 4ac, यहाँ पे देखो, अगर आपका b² माइनस 4ac कैलकुलेट करके 0 आया, आ सकता है ना? b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, then the roots of quadratic equation are real and equal। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो आपके जो 2 रूट्स आने वाले हैं वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। आया समझ में? रियल एंड इक्वल। अभी देखो, अगर आपका b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है, क्या कौन सी वैल्यू आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका डेल्टा यानी कि b² माइनस 4ac
अगर पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल बट अनइक्वल। यहाँ पे देखो अच्छे से देखना है, जब डेल्टा 0 था मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था, तो रूट्स कैसे थे? रियल एंड इक्वल। लेकिन अभी आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, कैसे आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो रियल रहेंगे, लेकिन कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? अनइक्वल। अभी यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आता है, क्या आता है? निगेटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका आया -6, -6 इज अ वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन 0, बराबर ना? निगेटिव, ये तो आपको पता होगा, निगेटिव वैल्यूज आर ऑलवेज स्मॉलर देन 0, पॉजिटिव वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डेल्टा आपका निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। खत्म, यहाँ पे रियल ही नहीं है, आगे जाके इक्वल अनइक्वल नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है नॉट रियल। कैसे लिखना है? नॉट रियल। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये भी बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बेसिक में कवर किया बच्चों। आपको 2-3 बार ये वीडियो देखते रहना है, तो आपका बेसिक पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे। आया समझ में? तो चलो, आया समझ में ये। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है? द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स एंड उसके उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, लेट यहाँ पे एज्यूम किया कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2। एक रूट को माना अल्फा और दूसरे रूट को माना यहाँ पे बीटा। 2 रूट से एक को मैंने लिया अल्फा, दूसरे को मैंने लिया बीटा। अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके 2 रूट है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन पहला रूट मैंने लिया अल्फा, दूसरा रूट यहाँ पे मैंने लिया बीटा। अगर ऐसा है तो अगर आप सम ऑफ रूट्स लेते हो, सम ऑफ रूट यानी कि ये जो दोनों रूट है उनका एडिशन अल्फा प्लस बीटा, तो इनको एक्चुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोएफिशिएंट टर्म में लिख सकते हो -b/a। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a। अभी पूछना नहीं है कि b क्या है, a क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल फॉर्म में b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन यानी कि रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट, इनमें रिलेशन क्या है? इनमें रिलेशन क्या है? ओके, तो ये रिलेशन है अल्फा प्लस, अगर हम 2 रूट के एडिशन करते हैं तो आपको मिलेगा -b/a। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्शन ऑफ रूट्स लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, तो यहाँ पे आपको आएगा अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू c/a। c यानी कि जो आपको इक्वेशन दिया है उसका कांस्टेंट वैल्यू, और a यानी कि जो आपके पास इक्वेशन है उसका जो स्क्वायर का वेरिएबल है, जिसका स्क्वायर है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे हम क्या लेंगे? a लेंगे। आया समझ में? तो ये था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? यहाँ पे 2 रिलेशन है, फिर से देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। रटना है बच्चों, ये अल्फा इंटू बीटा c/a, ये लर्न करके रखना है आपको। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अभी देखो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस बिलो प्रॉपरली। ये जो हमने सीखा है उसके बेस पर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपको एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे बोला है हमें विदाउट सॉल्व करके, विदाउट सॉल्व करके यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस यानी कि रूट का सम लेना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सीखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे देखो -b/a है, तो यहाँ पे आपका b कितना है? 10, -b है तो -10, और यहाँ पे 10 कितना है? 10 को कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अभी यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। अभी यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है? c/a। तो c यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास है 1, कांस्टेंट हमारे पास है 1, और a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 10, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/10। ओके, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। ओके, ये भी आपको 1 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। आप बोलोगे मैम तो फिर 12 मार्क्स किसके लिए?
तो ऐसे ही 1-2 मार्क के फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का, कंप्लीट स्क्वायर का, एप्लीकेशन में वर्ड प्रॉब्लम, ये सारे एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो ये लेसन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, फ्रॉम स्टार्टिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, रिवीजन करना है, बार बार सॉल्व करते रहना, तब यहाँ पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अभी तक देखो ये जो लास्ट तक था, लास्ट तक हम यहाँ पे देखते थे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी होता था। अभी यहाँ पे देखो इस स्लाइड पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीट स्क्वायर है, फॉर्मूला मेथड है। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, रूट्स। उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं, हमारे पास रूट्स ऑलरेडी है, हमारे पास क्या होगा, रूट्स होंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने। क्या फ्रेम करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने क्या बोला, हमारे पास रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब तक हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स फाइंड आउट करो। और हम आज यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या सीखने वाले, रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला, ओके, टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है हैविंग गिवन रूट। तो रूट हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन, अगर हमारे पास रूट्स है किसी इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है, ये जैसे मोल्ड होता है, मोल्ड होता है, मोल्ड में हम कुछ भी डाल के उसका शेप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन का मोल्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, रूट्स आपके पास होंगे। जो पहला रूट है उसको हम अल्फा बोलेंगे, दूसरा रूट से उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। दोनों रूट के एडिशन यहाँ पे डाल दो, दोनों रूट का प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दो, तो हो गया। अभी यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना है। इफ एडिशन ऑफ द रूट, रूट की एडिशन कितनी है, 10 है, एंड प्रोडक्ट कितना दिया है, 9। देखो एडिशन ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे लेंगे अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, 10, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि कितना दिया है आपको, 9। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10, प्लस लास्ट में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे कितना लोगे, 9 दिया हुआ है। और ये राइट साइड में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 होता है। आया समझ में? इस तरह से अगर हमारे पास 2 रूट की सम है, 2 रूट का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। आया समझ में? बहुत ही आसान पार्ट था ये। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो हमने एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखे, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखे। एप्लीकेशन यानी कि क्या, जो कंसेप्ट हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जो कंसेप्ट हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो डेली लाइफ में कैसे यूज होगा, कैसे हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशंस वी कैन सॉल्व। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आया समझ में? तो ये जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके तो चलो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो लेसन आपको परफेक्ट करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। तो उसके पहले आपको ये वीडियो एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स में कौन सा कंसेप्ट आपको पढ़ना है। आया समझ में? अगर यहाँ पे आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है और आपके दोस्तों के साथ क्या करना है, ये सब्सक्राइब करना है। तो चलो बच्चों, यहीं पे आज हम रुक जाते हैं। बाय एंड टेक केयर।